नीमच में आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन अध्यक्ष एवं मंसूर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रणजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे चिकित्सालय में वृक्षारोपण हुआ है। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, सीनियर डीएमओ रंजना सिंहल एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद भी रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से पौधे भी लगाए हैं। और बताया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं प्रकृति भी मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इसीलिए हमें समय समय पर पौधे लगाते रहना चाहिए, जिससे हम सबको उसकी शुद्ध हवा और छाया हमें मिले और हमारी प्रकृति भी हरी भरी रहे। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन में रतलाम से यहाँ जब पोस्टिंग होकर आया था, उस समय से मैं यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का नीमच ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर SC ST यूनियन और मजदूर संघ सारी यूनियनें हैं। सभी यूनियनों ने यह डिसाइड किया कि यहाँ पर पर्यावरण को बचाना चाहिए और पर्यावरण के प्रति दिलचस्पी रखना चाहिए। उसी भावनाओं को लेते हुए आज जो है यहाँ पर माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब, जो हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने इनसे आग्रह किया कि हम क्या इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। तो आपने प्रेम पूर्वक हमसे कहा कि आप जल्दी और तुरंत इस चीज़ को काम में लाइए और पौधे लगाइए। और अगर पर्यावरण बचता है तो देश बचता है, और यदि देश बचता है तो हम बचते हैं। और यदि इस देश में पौधे लगेंगे और इस देश के अंदर जो है पर्यावरण का जो निर्माण होगा, जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो भारत देश के अंदर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है, उसी का अनुपालना हम लोग कर रहे हैं और उसी में हम पौधे लगा रहे हैं। और सभी जो कार्य हो रहा है माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब के नेतृत्व में हो रहा है। और हम ऐसे महान विभूति को धन्यवाद देते हैं कि हमारे मात्र टेलीफोन के ऊपर वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने पौधारोपण के लिए हमको अग्रसर किया और हम सभी लोगों ने यहाँ पौधारोपण किया। आज वेस्टर्न रेलवे द्वारा कर्मचारी यूनियन द्वारा यहाँ नीमच के रेलवे स्टेशन पर चिकित्सालय के बाहर पौधारोपण का काम किया गया है। मैं यूनियन को और यहाँ के सभी स्टेशन मास्टर साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी दे रहा है, पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं और हवा हमें नया जीवन दे रही है। यदि हम मानव हैं तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष लगाकर उनको बड़े करना और उनका संरक्षण करना हम सब लोगों का दायित्व है। हम देखते हैं कि इस संसार में जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होता जा रहा है। जंगल, जानवर और पशु पक्षी, इसका बहुत बड़ा मेल है। हम देखते हैं जब चिड़िया बोलती है, मिट्ठू बोलता है, कोयल बोलता है, तो हमको आनंद आता है। मगर आज हमें कहीं कोयल की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है, ना मोर की आवाज़ सुनने को मिलती है। यदि घने जंगल होंगे तो इन सब की आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। हम देखते हैं पशुओं का भी हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अन्न तो ज़्यादा पैदा हो रहा है पर दूध में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो हमें गाय, भैंस, बकरी, इनका भी पालन करना चाहिए। पुराने समय में जिनके पास पशुधन होता था उनकी वक़्त होती थी। आज पशुधन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज पशु पक्षी की तरफ भी हम देखते हैं, पक्षी भी आजकल नदारत होते जा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रकृति से प्यार करें तो हमें पौधे लगाना चाहिए। अभी हम सांसद जी और हम लोग आए थे यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तब हमने तिरंगा झंडा लगाया था। जो केसरिया है ये हमारे त्याग का प्रतीक है, जो श्वेत रंग है ये हमारे शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हमारी प्रकृति का प्रतीक है। यदि हमारी हरी भरी प्रकृति रहेगी, ये संसार हरा भरा रहेगा, तो हम अधिक समय तक जिएंगे। पुराने समय मेरी दादी कहती थी कि जब पहले एक एक महीने तक इंद्र देवता की वर्षा होती थी और झड़ी लगती थी, आज पेड़ पानी की झड़ी लगना बंद हो गई, क्योंकि आज पेड़ कट गए हैं। मैं तो सबसे अपील करूंगा, आज यूनियन को धन्यवाद दूंगा, हमारे सम्मानीय सभी पदाधिकारियों को, कि उनने मुझे पौधा लगाने के लिए बुलाया और आपने पौधे लगाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जनसेवक होने के नाते मेरे लायक और भी कोई काम हो प्रकृति बचाने के लिए तो मैं तन मन धन से सहयोग प्रदान करूंगा। आज यूनियन के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नीमच से दीपक खताविया की रिपोर्ट।